हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए हम आपको दूसरा पॉइंट बता रहे थे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कार्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को नहीं देखे, ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको प्ले लिस्ट में देख लेना है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सभी मिल जाएगा, एग्जाम प्री सर्च करिएगा और उसको प्ले लिस्ट में चले जाएगा। ठीक है, या तो वीडियो के आप अंदर जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है सभी। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको लिखा गया। तो देखिएगा, यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, यह ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। इस ग्रंथि से न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? तो न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही या तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कौन ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि। तो 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है अगला देखते हैं पिट्यूटरी या पीयूष मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के क्या क्या बात होते हैं? तो पहला होता है, यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, पेट में नहीं, दिमाग में पाया जाता है। यह ग्रंथि मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, यह ग्रंथि कैसे होते हैं? तो मटर के दाने के समान होते हैं। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के पास स्थित होता है। ठीक है, आपको बताए थे ना, हाइपोथैलेमस का ही काम होता है गुस्सा करना, प्यार करना, किसी से घृणा करना, है ना। तो इसका काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। कोई अगर शराबी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? असंतुलित होता है, तो उसे नशा लगता है कि दुनिया का वही सबसे शक्तिशाली आदमी। तो ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ठीक है, इस ग्रंथि से 7 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि से 7 प्रकार का क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है कि पिट्यूटरी ग्रंथि 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अगला है कि इसके अग्र भाग से वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, इसके अग्र भाग से वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, जो हमारे शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है कि पर्च भाग से निकलने वाले हार्मोन जल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, पर्च भाग से निकलने वाले हार्मोन जल संतुलन को बनाए रखता है। कौन संतुलन? तो जल संतुलन को बनाए रखता है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया के पास लाइरिंग्स के नीचे स्थित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया के पास लाइरिंग्स के नीचे स्थित होता है। दूसरा, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। कैसे होती है? तो सबसे बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपचय की दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपचय की दर को नियंत्रित करता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव आयोडीन की कमी के कम से कम हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव आयोडीन की कमी से कम हो जाता है और गले में आयोडीन की कमी से घेंघा या गलकांड रोग होता है। ठीक है, गलगांड नामक रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं, या घेंघा रोग। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव आयोडीन की कमी से, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर हार्मोन की कमी होगा, आयोडीन की कमी होगा, तो गले में क्या होगा? आयोडीन की कमी से घेंघा या तो ग्वाइटर नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग मारिएगा, या तो गलगांड, या तो होता है ग्वाइटर रोग। ठीक है, इसी को कहते हैं। अगला देखिएगा
कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों की शारीरिक एवं बौद्धिक विकास रुक जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। अगला देखिएगा पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि, तो पाराथायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से जुड़ी होती है। ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से जुड़ी होती है। दूसरा है पाराथायराइड ग्रंथि दो जोड़ी अंडाकार पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि दो जोड़ी अंडाकार पीले रंग की ग्रंथि होती। अगला है पाराथायराइड ग्रंथि से पाराथार्मोन स्रावित होता है। पाराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइएगा हर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो पाराथार्मोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में कौन सी पाई जाती है, तो कैल्शियम पाई जाती है। आइए अगला देखिएगा, अगला होता है आपको थैमस ग्रंथि। ठीक है, अगला कौन ग्रंथि, थैमस ग्रंथि। तो थैमस ग्रंथि हृदय के पास स्थित होती है। ठीक है, थैमस ग्रंथि हृदय के पास स्थित होता है। दूसरा है थैमस ग्रंथि गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, थैमस ग्रंथि कौन से रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। थैमस ग्रंथि से थैमस हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, थैमस ग्रंथि से थैमस हार्मोन स्रावित होता है। ओके, थाइमस हार्मोन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थाइमस हार्मोन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला होता है वृषण। ठीक है, अगला कौन सा, वृषण ग्रंथि। तो वृषण ग्रंथि सिर्फ नर में पाया जाता है। ठीक है, नर के मतलब पुरुष में। ठीक है, नर के मतलब पुरुष में पाया जाता है। ओके, वृषण ग्रंथि सिर्फ नर में पाया जाता है। अगला है वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नामक क्या होता है, स्रावित होता है, जिसको स्पर्म बनता है नहीं। आइए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनन अंग, आवाज, दाढ़ी, मूछ इत्यादि नियंत्रित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जनन अंग, आवाज, दाढ़ी, मूछ इत्यादि का नियंत्रित करता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शारीरिक परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शारीरिक परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अगला होते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, तो अंडाशय ग्रंथि सिर्फ नारियों में पाई जाती है। नारी मतलब महिला। ठीक है, नारी मतलब महिला में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो अंडाशय ग्रंथि सिर्फ नारियों में पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होता है। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कार्य है नारियों का जनन अंग, आवाज एवं स्तनों का विकास नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन का कार्य है नारियों का जनन अंग, आवाज एवं स्तनों के विकास का नियंत्रण करना। अगला है प्रोजेस्टेरोन का कार्य नारियों के मस्तिष्क चक्र को, मासिक चक्र, ठीक है, जो महीवारी आता है ना, महीवारी चक्र को नियमन करना। प्रोजेस्टेरोन का कार्य है नारियों के मासिक चक्र को नियमन करना। अगला है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय अमाशय के पास पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय अमाशय के पास पाया जाता है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, देखिए अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए कि इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से ही अगर हो जाता है तो मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है,
आइए, इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। इंसुलिन का कार्य जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। अगला है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह नामक रोग होता है। अगला देखें, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का वर्णन करें, ठीक है। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का वर्णन करें। आपका आंसर होगा, जिस प्रकार, या तो पादप हार्मोन का भी वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार जंतुओं में हार्मोन एक बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार पौधे में भी हार्मोन एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। एक विशेष कार्य को क्या करता है, तो संपन्न करता है, ठीक है। एक विशेष कार्य को संपन्न करता है, विशेष कार्य को संपन्न करता है। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, परंतु पौधे में हार्मोन स्रावित होने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधे में हार्मोन पत्तियां, जड़ों, तनु एवं संश्लेषित पौधे में 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखे थे मानव में, ठीक है, उसी प्रकार से पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। उनके पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन है, ठीक है। पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन इस प्रकार है। पहला होता है ऑक्सीजन्स, ठीक है। पहला हार्मोन है ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया। ऑक्सीजन्स कार्बनिक यौगिक का एक समूह है जो पौधे में एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। जैसे ऑक्सीजन्स जड़ की वृद्धि सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन्स बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है, ठीक है, सहायक रहता है। अगला है कि ऑक्सीजन्स फूलों के गिरने एवं पत्तियों को सिकुड़ने पर नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ओके। गेहूं और मक्का के खेत में ऑक्सीजन्स रबर पतवार नाशक कार्य करता है। अगला है जिबरेलिन, ठीक है। जिबरेलिन किसे कहते हैं, तो जिबरेलिन बताएगा। जिबरेलिन की खोज 1926 में कुरोसावा ने की थी, ठीक है। जिबरेलिन की खोज 1926 में कुरोसावा ने की थी। जिबरेलिन तने के शीर्ष नई पत्तियां एवं बीजों में बनते हैं। जिबरेलिन कई कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है। जिबरेलिन जो है कई कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे यह इसका प्रमुख कार्य के रूप में से पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। जिबरेलिन के कारण ही पौधे की क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होता है, ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीजहीन फलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन का उपयोग करके बीजहीन फलों का उत्पादन किया जा सकता है। अगला है कि बीजों का अंकुरण जिबरेलिन भाग लेता है, ठीक है। बीजों के अंकुरण में जिबरेलिन भाग लेता है। बीजों का अंकुरण में कौन भाग लेता है, तो जिबरेलिन भाग लेता है। अगला आपको आता है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर ने किया था, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का होता है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण, ठीक है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ के अगला भाग में होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अगला भाग में होता है। यहाँ से यह तने में पहुँचता है। यह हार्मोन पौधे में कई कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। पहला, कोशिका विभाजन के दर को तेज करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के दर को क्या करता है, तेज करता है। बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। अगला है एबिजिक अम्ल, ठीक है। एबिजिक अम्ल। तो इस हार्मोन की खोज, ठीक है, इस हार्मोन की खोज 1961 या 65 के बीच हुआ, ठीक है। 1961 और 65 के बीच
कार्ल्स एंडीकोट तथा बाद में बेरेलिंग ने की। एब्सिक अम्ल वृद्धि रोधी हार्मोन है, अर्थात यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह पौधे में कई कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। पौधे के वृद्धि को रोकना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करना, नियंत्रित करना। पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करना। उसके बाद होते हैं बीजों एवं कलियां में अंकुरन को रोक कर सुप्त करना, ठीक है, सुप्त बनाए रखना। तो इतना ही आज देखे थे, ठीक है। इसके अगले वीडियो में देखेंगे एथिलीन हार्मोन का कार्य, ठीक है, और एथिलीन हार्मोन क्या क्या होते हैं और कहाँ पाया जाता है, इसको क्या कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।